How are you? वेलकम क्लास 5th इन EVS क्लास। कल बच्चों अपन ने चैप्टर 1 में किस तरह से जेनेटिक फीचर्स हमारे अंदर जन्म से होते हैं और कैसे कुछ फीचर्स हमारी सिस्टर्स, ब्रदर और हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे मिलते हैं, इस चैप्टर में अपन ने इसको समझा था। आई होप आपने इसको रिपीट किया होगा, रीड किया होगा, जैसे मैंने बोला था। किया आपने इसको रीड? ओके। आज हम आगे इस चैप्टर में पेज नंबर 10 ओपन करें। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज ओपन पेज नंबर 10। लास्ट पैराग्राफ इन दिस पेज। आई रीड, you with me read. Okay. ग्रेगर जॉन मेंडल। बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, जो हमने अभी पिछले क्लास में जो फीचर्स, जेनेटिक फीचर्स के बारे में पढ़ा था, आनुवंशिक लक्षण जो जन्म के साथ एक बच्चे में होते हैं कि आँख की पुतली का रंग कैसा है, आँख कैसी है, कान कैसे हैं, उसके स्किन का कलर कैसा है, उसके बाल प्लेन है या घुंघराले हैं, वो राइट हैंड से वर्क करता है या लेफ़्ट हैंड से वर्क करता है, ये सब चीज़ें हमें जन्म से जो हमारे को लक्षण के रूप में मिलती हैं, उन्हें हम आनुवंशिक जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं, फीचर्स कहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। मेरे साथ रीड करें सब। ऑल ऑफ यू स्टार्ट विद मी। ग्रेगर जॉन मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट्स डिस्कवर द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने मटर के पेड़ पर प्रयोग करके ये किस तरह से लक्षण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे लक्षण दूसरे के पहुंचते हैं उनके बच्चों में, इसकी खोज, इसके नियमों की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक, आनुवंशिकता का पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 11। अब इसके बाद बच्चों एक वैज्ञानिक हुए थे डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। इन्होंने भी जो मेंडल ने फंडामेंटल यानी जो मौलिक नियम दिए थे लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने के, उन्हीं को इनने और रिसर्च करके उनके ऊपर और उन नियमों को लिखा था। देन फर्स्ट डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना रॉट several research paper on determination of new genetic code. For this, he was awarded the Nobel Prize. अब बच्चों, ये जो दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिक लक्षणों पर रिसर्च की थी, खोज की थी, छानबीन की थी, ये जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, इनने न्यू जेनेटिक कोड, इनने किस तरह से कौन सा मिलकर के किसके अंदर कौन सा ट्रांसफ़र होता है, इसके ऊपर पूरा लिखा था रिसर्च करके। इसलिए इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। बच्चों, तो ये चैप्टर अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब अपन इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। सब बच्चे अपनी बुक में एक्सरसाइज पर आ जाएं। आ गए सब बच्चे? ओके, देन स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, फीचर्स, attributes passed on from generation to generation in the family is called। फैमिली में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आ जाते हैं
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेरिडेटरी आनुवंशिकता। नेक्स्ट 2 नंबर, fill in the blanks. Write the name of any 2 scientists who work in the field of genetics. जेनेटिक्स फील्ड में के जेनेटिक फील्ड यानी आनुवंशिकता के क्षेत्र में किन 2 वैज्ञानिकों ने काम किया था? किन 2 वैज्ञानिकों ने काम किया था? अपन में लेसन में अभी लेटेस्ट पढ़ा है, ग्रेगर जॉन मेंडल एंड डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। ओके, नेक्स्ट समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब बच्चों ऑप्शन वाला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर। हेरिडिटरी सिम्टम्स फीचर्स आर रिसीव फ्रॉम ऑप्शन ए पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, डी ऑल। क्या होगा? डी ऑल। इन सब में से आते हैं अपने अंदर थोड़े थोड़े करेक्टर्स। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिलेशन डू यू हैव विद योर मदर सिस्टर? आपकी मम्मी की बहन से आपका क्या रिलेशन होता है? वो आपकी क्या कहलाती हैं? माई मदर सिस्टर वुड बी माई आंट। मेरी आंटी होती हैं। क्या होती हैं? आंटी होती हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जॉइंट फैमिली एंड अ न्यूक्लियर फैमिली? एक न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या अंतर है? क्या अंतर है बच्चों? जॉइंट फैमिली, इन ए जॉइंट फैमिली वी लिव विद आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। जॉइंट फैमिली में हम हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताऊ और उनके बच्चों के साथ रहते हैं। देयर न्यूक्लियर फैमिली वी लिव विद आवर पेरेंट्स एंड आवर सिबलिंग्स। हम इस फैमिली में हमारे माता पिता, मम्मी पापा और अपने भाई बहनों के साथ में रहते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पेज पर एग्जामिनर टाइप क्वेश्चंस, ऑप्शन वाले क्वेश्चन। ओके, नंबर 1, योर रिलेशनशिप विद योर मदर्स ब्रदर इज़ दैट ऑफ। आपका आपके मम्मी के भाई यानी आपके मामा से क्या रिलेशन है? नेफ्यू, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, सन और डॉटर, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। क्या लगेंगे आप मामा के? भांजे और भतीजा, दोनों को नेफ्यू कहते हैं। ए इसका आंसर है। नेक्स्ट 2, फादर ऑफ आवर फादर इज योर, फादर ऑफ योर फादर इज योर, अंकल, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मैटरनल अंकल, हु? सी, ग्रैंड फादर। ओके, नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन, रिलेशनशिप विद योर फादर ब्रदर इज दैट ऑफ। आपके पापा के भाई से क्या रिलेशन होता है? इनमें से बताइए। ए ब्रदर, बी सन, सी पेरेंटल अंकल या डी मैटरनल अंकल? पेरेंटल अंकल है ना। दादा दादी के परिवार को क्या कहते हैं? पेरेंटल, पेरेंट्स की तरफ के, और मैटरनल माने मम्मी की तरफ के। ओके, तो पेरेंटल अंकल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, इन ए न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय। न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे किसके द्वारा मतलब मार्गदर्शन में बड़े होते हैं? ए पेरेंट्स, बी पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स, सी मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड डी अंकल आंट। बताइए। ए पेरेंट। अब बच्चों क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, आप सब मेरे साथ एक बार रीड कर लें इसको। एनलिस्ट मेजर रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज़।
न्यूक्लियर फैमिलीज बनने के कौन कौन से कारण हैं? किन कारण के पीछे जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होती जा रही है? यस बच्चों, स्टार्ट विद मी, रीड आंसर। द मेजर रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली: फर्स्ट, search of better job opportunity in other city. Second, for higher education. Third, in a joint family, members have different behavior, economic conditions. Okay? सबको समझ में आ रहा है? अब आपको ये पिक्चर देख के बताना है ये किस वैज्ञानिक की पिक्चर है। बताइए किस वैज्ञानिक की पिक्चर है ये, टिक कर लेंगे अपने आप। जॉन मेंडल, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, कल्पना चावला, राकेश शर्मा। हु? यस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अपना एक्सरसाइज के साथ यहाँ पर पूरा हो गया। इसके बाद आपको एक होमवर्क शीट मिलेगी। उस शीट में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पूरे लिखे हुए होंगे और आपकी इस पीडीएफ में पूरे फिलअप हुए हुए हैं। आप सब जैसे आपको डे शीट मिलती है उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी HW और CW में जिसमें लिखने को दिया होगा उसमें लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको घर पे याद करेंगे। टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।